अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। इमरान खान ने एक तहरीक शुरू की है, जेल भरो तहरीक। आपको क्या लगता है ये किस हद तक कामयाब हो सकती है? देखें जी, खान साहब ने जितना भी कोई तरीक़ें शुरू की जो पीछे 2 3 4 6 जब से ये हुकूमत आई है 8 9 महीने या 10 महीने हो गए हैं, तो ये ना तरीक़ें ही शुरू की हैं। देखें ना, उस वक़्त से लेके कभी कौन सी तहरीक, कभी ये मैं करूँगा, मैं धरना दूंगा, मैं ये महंगाई मार तो फलाना, ये सारा को। अब आखिर में इनके पास एक पत्ता यही है कि जेल भरो तहरीक। भाई जेल क्यों भरो कि जी मुझे ना गिरफ्तार करो, यानी सिर्फ ये एक प्रेशर देने के लिए हुकूमत को और इदारों को कि आपने ये किया तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू कर दूंगा। तो जेल भरो जो तहरीक है, वो जेल भरो वाली तहरीक जो है वो इस तरह नहीं चलेगी जिस तरह के चलाना चाह रहे। जेल भरो तहरीक में लीडर को खुद जाना पड़ता है। जेल में जब खुद जाएंगे जेल में, उसके बाद कारकुन जाएंगे। तहरीक ऐसे नहीं चलती। इसके मकासद क्या है? लेकिन इसके मकासद यही है ना कि भाई मुझे ना गिरफ्तार करो, क्योंकि हुकूमत ने तय कर लिया है कि ये ज़मान पार्क से कहीं से थोड़ा सा आगे पीछे हो तो ये गिरफ्तार करें, क्योंकि वहाँ उन्होंने प्रोटेक्शन ली हुई है ख़वातीन की और नौजवानों की। ज़मान पार्क को उन्होंने घेरा हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ इदारे एक्शन करते हैं तो वहाँ कुछ ज़ख्मी हो सकते हैं, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। तो इस वजह से इदारे थोड़े हिचकिचा रहे हैं, तो हुकूमत भी हिचकिचा रही, इसीलिए सिर्फ किसी का नुकसान ना हो, कि कोई बीच में मारा ना जाए। वो इस वजह से, अगर ये इसी वजह से आगे पीछे नहीं हो रहे, तो अब वो जेल भरो तहरीक के भाई मेरे साथ मुज़ाकरात करो, मुझे ना गिरफ्तार करो, ठीक है। और जेल भरो तहरीक किस लिए है कि भाई कारकुन जाएं और जेलें भरे। भाई कारकुन जाएं तो पहले, सबसे पहले कोई भी काम होता है दुनिया में, कोई लीडर है जो काम पहले खुद करेगा, फिर उसके बाद उस कारकुन करेंगे। लेकिन यहाँ ये अनोखा लीडर है कि ये कहता है ये कारकुन पहले जाएं तो मैं बैठा रहूं यहाँ, कारकुन जेलें भरें। भाई आप जमानतें करवा रहे हैं, यानी लोगों को कह रहे हैं जेलें भरें, अपनी आप जमानतें करवा रहे हैं। आप ना करवाएं ना भाई जमानतें, आप कहें मैं नहीं कराता, मुझे ये लो पकड़ो, हथकड़ी लगाओ, मैं जाने को तैयार हूँ। आप जाएं, जुर्रत करें, खान साहब दिलेर बने, आप जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है जेल जाना। अब ये शेख रशीद साहब जब गए थे, उस वक्त तो शेख साहब रो रहे थे, उस वक्त तो पुलिस वालों के गले लग लग के रो रहे थे, उसका चीखो पुकार कर रहे थे। अब जब वहाँ 2-4 दिन, सिर्फ 2-4 दिन रहे, हफ्ता रहे, ज्यादा 10 दिन रहे, कितने दिन रहे जेल, वो रह के वापस आए तो अब मुस्करा रहे हैं। अब मुस्करा रहे, मैं ससुराल में रह के आया हूँ। यार मतलब कोई मुनाफिकत की भी हद होती है, ना शर्म है ना हया है। यानी जब पकड़ा गया चीखो पुकार में ये तो मैं वो, बाद में जब वहाँ बातचीत हुई इनकी, इनको जमानत मिल गई तो ये रोना अभी हंसना शुरू हो गए, मुस्कुराना शुरू हो गए। ये मतलब मुनाफिकत की आखिरी हद है, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इससे आगे बंदा क्या कहे किसी को कि मुनाफिकत ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदा एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। खान साहब आप लीडर हैं, आप खुद पहले गिरफ्तारी दें, उसके बाद कारकुन देंगे। और कारकुनों को भी चाहिए कि कहें कि जी पहले हमारा लीडर देगा कुर्बानी, वो जेल जाएगा, वो गिरफ्तारी देगा, फिर हम जाएंगे। खुद तो आप जमानतें करवा रहे हैं, दूसरों को आप कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों को कि जी आप जेल जाएं, आप जेल भरो तहरीक शुरू करें। ये मुनासिब रवैया नहीं है खान साहब का। अगर ये सियासी इनकी एक बात है, तो सियासी एक चाल है, वो चल रहे हैं। देखें अभी आगे हुकूमत क्या करती है। और ये जेल भरो तहरीक मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई खान साहब के कहने पे जेल ज़्यादा ज़्यादा 500-200 बंदे, 600 बंदे, ज़्यादा 1000 बंदे हो जाएंगे, बस इतने ही होंगे। कोई ये लाखों की तादाद में तो कोई नहीं आएगा ना। वो कोई दिमाग ख़राब है किसी का कि वैसे ना कोई जुर्म ना कोई, तो हमने ये जेल जाएं जी। अगर जेल में वो चले गए, उन्होंने पक्का उनका बंदोबस्त कर लिया, तो कोई बंदा 10-20 दिन को 15 दिन वहाँ जेल गुजार सकता है। जेल गुजारना, नाम लेना आसान काम है, जेल का नाम लेना आसान है, लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाके देखें ना तो वहाँ क्या हालत होती है और किस तरह रहा जाता है, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये चीज़ें ये कामयाब नहीं होगी ये तहरीक इनकी। इस पर भी खान साहब को जो है ना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो खान साहब को चाहिए कि हुकूमत से मिल के इस मुल्क की मैशियत को ठीक करें। इस मुल्क के जो अभी देखें दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, अब वो एक पेशावर में भी हुआ,
مسجد میں بم دھماکہ ہوا، وہ خودکش حملہ، وہاں کتنے لوگ، دو ڈھائی سو لوگ مر گئے پولیس لائن میں جو ہوا تھا مسجد میں. اس کے بعد یہاں بھی کراچی میں ہوا. یہ سب یعنی ٹی ٹی پی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان، ان کو پتہ ہے وہ کر رہی ہے، اور وہ انہوں نے اس پر اعلان بھی کیا، ہاں جی ہم نے کیا ہے یہ دھماکہ، یہ جو مسجد میں کیا تھا یہ ٹی ٹی پی نے تسلیم کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے حملہ. تو ملک کے حالات ایسے ہیں جہاں دھماکے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری طرف یہ خان صاحب جو ہے وہ دھرنے اور جیل پر تحریک. یہ کوئی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کوئی ملک کے مفاد کے لیے اچھا نہیں. ہاں خان صاحب کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ملک کے لیے، قوم کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ریاست کے لیے نہیں ٹھیک. تو خان صاحب کا ایک رویہ ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. پتہ نہیں اللہ پاک انہیں راہ راست پر لائے، انہیں اللہ پاک ان کے دل کو نرم کرے اور اللہ پاک ان کو سیدھے راستے پہ لگائے. ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بھولیے گا. اللہ حافظ.